साहिब जिन्होंने साहिब सदर और हमारे दीगर जो मेहमान हैं उनके हुक्म पर कुछ और अशार से हमें नवाजा। हमारा जो डाइज है इस वक्त बहुत खूबसूरत है। मेरे अपने जाने पहचाने चेहरे, चाहे वो सूरतगंज के हो, फतेहपुर के हो या अतराफ़ के हो, हमारे तमामी शोराए किराम भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। सुनिए वालों, एक मतलब एक शेर मैं आपको बतौर तोहफा ये देना चाहता हूँ। मुशायरे तो यहाँ कई सालों से लगातार हो रहे हैं और ये मतलब और शेर आपके जहन में महफूज रहना चाहिए कि जब मेरी अगली मुलाकात जो आपके इलाके में मेरी हाजिरी होती रहती है वो ये कि बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क अहमद में टेस्ट होगा। बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क अहमद में टेस्ट होगा। जो लेगा इसमें ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क अहमद में टेस्ट होगा। जो लेगा इसमें ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। और मुनाफिकों को सजा मिलेगी, नबी का दुश्मन अरेस्ट होगा। मुनाफिकों को सजा मिलेगी, नबी का दुश्मन अरेस्ट होगा। जो दिल से होगा गुलाम अहमद वहां की महफिल में गेस्ट होगा। जो दिल से होगा गुलाम अहमद वहां की महफिल में गेस्ट होगा। दोस्तों, हमारे जो समाते हैं, जो हमारे सामीन किराम हैं, बहुत से हुज्जाज़े किराम भी हैं, हुफ़्फ़ाज़े किराम भी हैं, हमारे डाइस पर मौजूद हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरम अयाज अहमद साहिब सियासत से जिनकी वाबस्तगी है, ज़िला सदर हैं समाजवादी पार्टी बाराबंकी, मगर आप हाफिज भी हैं, तो सियासत का एक रुख क्या होना चाहिए वो हर उसका अंदाज़ा हमें, इसका एहसास जनाब हाफिज अयाज अहमद साहिब से लेना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है, ये जो हुफ़्फ़ाज़े किराम जिन्होंने अपने माशरे को सलामत रखा है, जो इस वक्त डाइस पर मौजूद है, मुझे खुशी हुई जब मैंने सदारत में नाम देखा। सिर्फ अयाज अहमद होता तो अलग खुशी होती, मगर जब मैंने ये देखा कि समाजवादी पार्टी ज़िला सदर भी है और हाफिज़ अयाज अहमद, तो बड़ा अपने आप पर फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर अभी भी सलामत है। जो सबसे ज़रूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते। जो सबसे ज़रूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते। ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। और ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। दोस्तों, मुशायरा एक ऐसी अदबी महफिल है जिसके बहुत से पैगामात होते हैं। आपने सिर्फ इंटरटेन समझा उसे और इंटरटेनमेंट की तरह से समात कर लिया तो मुशायरे में और एक किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं रहेगा। यह आपकी तहजीब की महफिल है, आपकी जबान की महफिल है, आपके माशरे की महफिल है। तो जरूरी है कि आप इसके मैसेजेस को समझें, इसके पैगामात को समझें और इस मुशायरे को जब समात करें तो अपने आप से वादा करें कि हम अपनी जबान के फरोग के लिए भी कुछ ना कुछ करना है और अपने माशरे और तहजीब को बरकरार रखने के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो आइए दोस्तों, यहाँ से गजल के सफर का आगाज करते हैं। मैं सलाम करता हूँ आप सबकी समातों को, जो खवातीन हजरात हैं उनके लिए भी, कि आप सब लोग बड़ा सुकून के साथ बैठ चुके हैं। आगाज में आप सब लोग खड़े थे, मगर आप पूरी मजबूती से मुशायरे से आप बन चुके हैं। और यकीन रखिए, जितना मजबूती से आप डाइस से राब्ता रहेगा तो आप जो चाहेंगे उसी तरह से ही मुशायरा चलाया जाएगा। तो आइए गजल के सफर का आगाज किया जाए। 4 मिसरे पढ़कर देखता हूँ मैं खुद, और यहाँ से मुझे अंदाजा लगाने दीजिए कि आप गजल के शायर का इस्तकबाल करने के लिए किस दर्जा तैयार है। बज़्म एहसास सजा दो तो गजल हो जाए। ये आखिर तक जो सुरिया मऊ वाले हैं, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचती हो तो आखिर तक आपकी तालियों का एहसास, आपके उठे हुए हाथ मुझे नजर आना चाहिए। बज़्म एहसास सजा दो तो गजल हो जाए, दिल के जज्बात जगा दो तो गजल हो जाए। बज़्म एहसास सजा दो तो गजल हो जाए, दिल के जज्बात जगा दो तो गजल हो जाए। सारा मैखाना भी पी लूं तो गजल नामुमकिन, तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए। तुम जो आंखों से पिला दो तो गजल हो जाए। दोस्तों, ये गजल की महफिल है, गजल जो आंखों से पिलाने में यकीन रखती है। तो आइए मैं एक बात और बताता चलूं कि मेरी जो फहरिस्त है, शोएब साहब ने जो बताया जो नाम, उनमें 3 नामों का इजाफा हुआ है। वो हमारे अतराफ के शोरा हैं जिन्हें अपने इलाके की नुमाइंदगी करनी है। मैं थोड़ा सा उनसे गुजारिश यही रखूंगा कि फहरिस्त तवील है, 12 बज चुके हैं मुशायरे के आगाज में, थोड़ा सा इख्तिसार से आप काम लेंगे। जो अपने मखसूस मुंतखब अशार हो 5-7, उन्हीं से आप इस मुशायरे को फ़ज़ा और इसकी अज़मतें
देंगे। मैं सबसे पहले जनाबे सूफियान सूरजगंजवी साहिब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं और सूरतगंज की अदबी नुमाइंदगी फरमाएं। इस गज़ल के सच्चे और अच्छे आगाज के लिए जनाबे सूफियान सूरतगंजवी आपसे गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से आप उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। जनाबे सूफियान सूरतगंजवी। अस्सलामु अलैकुम। आइए सीधे सीधे मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। अदब से आया हूँ और मैं अदब से जाऊँगा, अदब से आया हूँ और मैं अदब से जाऊँगा। मोहब्बत से मैं अपने 4 मिसरों को सुनाऊँगा, मोहब्बत से मैं अपने 4 मिसरों को सुनाऊँगा। सुना कर गर आप सबसे मोहब्बत मिल गई मुझको, सुना कर गर आप सबसे मोहब्बत मिल गई मुझको। दुआएं आपकी लेकर मैं घर को लौट जाऊंगा, दुआएं आपकी लेकर मैं घर को लौट जाऊंगा, मैं घर को लौट जाऊंगा। समात फरमाएं। दोस्तों ये आपका बच्चा है, आपका इलाका है सूरतगंज, यहाँ से दूर का इलाका नहीं। बहुत से मेहमानान, बल्कि ये फख्र कीजिए कि सूरतगंज वालों को कितनी मोहब्बत है आपसे। असलम प्रधान जी, मास्टर हफीज साहिब, जैद साहिब और भी बहुत से नाम होंगे जो इस खुशी में शरीक होने आए हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि अगर सूरतगंज का कोई नौजवान अपने वतन की नुमाइंदगी करने के लिए कोशा है या तशरीफ फरमा है तो आप थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे तो आपकी महफिल भी खूबसूरत हो जाएगी, उसकी भी हौसला अफजाई होगी और इसके साथ साथ जो मेहमानान आए हैं उनकी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी। थोड़ा सा मेरी गुजारिश कबूल कीजिए, एक माहौल दीजिए सूरिया मुँह वालों, एक उर्स की निस्बत से, एक बुजुर्ग की निस्बत से, साहिब मजार की अकीदत में हाथ उठाकर जरा जोरदार तालियों से जरा एक माहौल दे दीजिए कि ये यूट्यूब जो चैनल्स लगे हैं उनके हवाले से मालूम हो सके कि सूरिया मुँह में मुशायरा अच्छा और सलीके के साथ सुना जा रहा है। जनाब शुक्रिया। आइए मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे। उसके जैसा नहीं कोई इंसान था, उसके जैसा नहीं कोई इंसान था, जानिसारों की पहली वो पहचान था, जानिसारों की पहली वो पहचान था। नाम जिनका मिटाने के कोशा हो तुम, नाम जिनका मिटाने के कोशा हो तुम, हिंद का शेर वो टीपू सुल्तान था। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, का शेर वो टीपू सुल्तान था। आइए 2.5 से तवज्जो चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आइए मैं फिर से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। उसके जैसा नहीं कोई इंसान था, जानिसारों की पहली वो पहचान था। नाम जिनका मिटाने के कोशा हो तुम, नाम जिनका मिटाने के कोशा हो तुम, हिंद का शेर वो टीपू सुल्तान था, हिंद का शेर वो टीपू सुल्तान था। 2.5 से तवज्जो चाहता हूँ और 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। ख्याल आता है दिल में उसे न छोड़ूंगा,
ख्याल आता है दिल में उसे न छोड़ूंगा, कसम दिया है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा, कसम दिया है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। ना आँच आए वतन पर ये मेरी हसरत है, ना आँच आए वतन पर ये मेरी हसरत है, भले हो मौत तिरंगा कभी न छोड़ूंगा, भले हो मौत तिरंगा कभी न छोड़ूंगा, भले हो मौत तिरंगा कभी न छोड़ूंगा। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है, जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है, नफरतों को बढ़ाया जा रहा है, नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। था जो सदियों से प्यार हिंदू मुस्लिम में, था जो सदियों से प्यार हिंदू मुस्लिम में, वजह क्या है क्यों मिटाया जा रहा है, वजह क्या है क्यों मिटाया जा रहा है, जुल्म पर जुल्म ढाया जा रहा है, नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।